अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, दूध में पानी कौन मिलाता है। हमने हमेशा पाकिस्तान में सुना है कि यहाँ खालिस दूध नहीं मिलता और ख़ास तौर पर शहरों में खालिस दूध मिलना नामुमकिन है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इस सवाल को समझने के लिए हमें दूध की सप्लाई चेन को गहराई में समझने की ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस वजह पर जिस पर हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बात की है। दूध बराह रास्त सार्फिन के पास नहीं पहुंचता, दरमियान में हमेशा कोई ना कोई आदमी ज़रूर होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो कि दूध पैदा करता है, वो दूध बेचता है मिडल मैन को और उसके बाद सारिफ। आइए इन सब को ज़रा तफसील में समझते हैं। प्रोड्यूसर वो डेयरी फार्म्स होते हैं जो शहरी इलाकों के अतराफ मवेशी कॉलोनियों में वाक़ हों, या वो कमर्शियल डेयरी फार्म्स हो सकते हैं जो शहरों के करीब या वसी ज़रई अराज़ी की वजह से दूर दराज दही इलाकों में वाक़ हो सकते हैं, या वो दही घराने हो सकते हैं जो इजाफी आमदनी के लिए थोड़ा इजाफी दूध पैदा करते हैं। आमतौर पर वो एक या दो मवेशी रखते हैं। उसके बाद आता है मिडल मैन या दलाल। शहरों या इलाकों के हिसाब से एक या एक से ज़्यादा दलाल हो सकते हैं। कराची में जहाँ 90% दूध मुकामी तौर पर पैदा होता है, वहाँ कमीशन एजेंट हैं जिसे मुकामी तौर पर पैकार कहा जाता है। वो मवेशी कॉलोनियों में मौजूद डेयरी फार्म से दूध खरीदते हैं और दूध की दुकानों को फ़रोख्त करते हैं। एक और मिडल मैन ट्रांसपोर्टर होता है जो कमीशन एजेंट की जानिब से डेयरी फार्म से दूध उठाता है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ओस दूध की दुकानों तक पहुंचाता है। लिहाजा यहाँ समझने के लिए दो अहम चीज़ें हैं कि लेन देन के तौर पर फार्मर्स अपना दूध कमीशन एजेंट को फ़रोख्त करते हैं और कमीशन एजेंट दूध की दुकानों को फ़रोख्त करते हैं, या इन लोगों को जो दूध सार्फिन के घरों तक पहुँचाते हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ट्रांसपोर्टर डेयरी फार्म से दूध उठाकर दूध की दुकानों तक पहुंचा देते हैं। इस ट्रांसपोर्टर को कमीशन एजेंट या दूध की दुकान वालों की तरफ से रखा जाता है। लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में दूध की दुकानें कमीशन एजेंटों के बगैर डेयरी फार्म से बराह रास्त दूध खरीदती हैं और नकलो हमल बाज़ औक़ात दुकानदारों या डेयरी फार्मर्स के ज़रिए फराहम की जाती है। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में बताया गया है कि इन शहरों में दूध दूसरे शहरों या दही इलाकों से भी आता है। यहाँ कमीशन एजेंट्स वो हैं जो दूसरे शहरों या दही इलाकों में मुकीम हैं। वो दही इलाकों के घरों और दही इलाकों में कायम कमर्शियल डेयरी फार्म से दूध इकट्ठा करते हैं और बड़े शहरों की दुकानों तक अपने ट्रांसपोर्ट या आउटसोर्स के ज़रिए दूध पहुँचाते हैं। सारिफ वो अफराद होते हैं जो दूध इस्तेमाल करते हैं, जो मैं या आप या कोई और घर वाला हो सकता है। ये कैफ़े, चाय के स्टॉल या रेस्टोरेंट वगैरह भी हो सकते हैं। आखिर पानी डालता कौन है? अब हम समझ गए हैं कि दूध आपके घर तक कैसे पहुंचता है कि प्रोड्यूसर और सारिफ के दरमियान एक या एक से ज़्यादा अफराद शामिल होते हैं। दुकानदार रोज़ाना सैकड़ों लीटर से लेकर हज़ारों लीटर तक दूध खरीदते हैं। इनमें से कुछ के पास क्वालिटी चेक करने का सामान होता है और कुछ अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर दूध का एक छोटा सा घूंट चख कर मेयार का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर वो दूध में मिलावट हो तो वो किसान के दूध को रद्द कर सकते हैं, या अगर वो कबूल करते हैं तो वो पूरी कीमत अदा नहीं करते। लिहाजा किसानों के पास मिलावट से दूध फ़रोख्त करने का कोई चारा नहीं होता। मिलावट सिर्फ दुकानदार या वो शख्स कर रहा होता है जो बराह रास्त आपके दरवाजे पर दूध पहुंचा रहा है। मिलावट किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, लेकिन यह बुनियादी तौर पर दो वजूहात की बुनियाद पर की जाती है। एक तो है इखलाकी बदनुमानी और दूसरी है मुकामी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से कीमतों का गैर माकूल निफाज। कुछ दुकानदार मार्केट में लेन देन अच्छा ना होने की वजह से बदनाम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा दूध नहीं मिलता और वो पानी वाला दूध बेचने पर मजबूर होते हैं। इस सारे मामले का हल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर माकूल कीमत का तयन करे और फिर इलाकाई फूड अथॉरिटीज़ के ज़रिए दूध के सख्त मेयारात पर अमल दरामद कराए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद